हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। आप लोगों के सामने यहाँ पे 3 ग्रुप हैं, ठीक है। 3 जो है वो डेक हैं। तो आप लोगों ने जो है वो एक डेक पिक करना है। अगर आप लोगों को लगता है आपकी इंट्यूशन अच्छे से वर्क करती है, सो यू गाइज कैन डेफिनेटली थ्रू पिक द डेक। यस, अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन अच्छे से काम नहीं करती हैं और अगर आपको लगता है कि आप सिलेक्शन नहीं कर सकते हो डेक के थ्रू, तो डेफिनेटली आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चूज़ करोगे 1 to 10, 11 to 20, 21 to 31, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जो है वो डेफिनेटली टाइम स्टैम्प मेंशन है, डेट ऑफ बर्थ के आगे टाइम होगा। अगर आप वहाँ पे क्लिक करोगे डेफिनेटली आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे पहुँच जाओगे। तो देखेंगे हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस, हु विल यू मैरी। उनके जो भी कोई करैक्टर दिखेंगे, उनका कोई प्रोफेशन दिखेगा वो मैं बताऊँगी, कुछ उनकी पर्सनैलिटी बताऊँगी। एंड ऑल्सो मेन जो मेरा क्वेश्चन है इस रीडिंग का, कुछ लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं कि हमारे फ्यूचर स्पाउस के साथ हमारा कनेक्शन किस तरह से रहेगा। सो डेफिनेटली मैं देखूँगी कि व्हाट काइंड ऑफ कनेक्शन यू विल हैव विद योर फ्यूचर स्पाउस। सो जो भी आपको डेक अट्रैक्ट कर रहा है आप चूज़ कर सकते हो उसके थ्रू। ये है हमारे पास फ्रेंड टैरो, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स टैरो है। ये है डांसिंग इन द डार्क टैरो एंड इट्स अ आउट ऑफ हैंड टैरो। जो भी आपको अट्रैक्ट करती है, आप नाइट ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो मैंने मेन पे रखा हुआ है। अगर आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है नाइट ऑफ कप्स का, आप उसके थ्रू चूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। बट स्टिल आपने इसको एक जनरल रीडिंग की तरह देखना है, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने पे फिक्स नहीं करना। पर्सनल रीडिंग एंड बुकिंग के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। सो या थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। अगर आप कुछ चीज़ें इसमें जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे होगे तो नीचे क्लेम कर लेना, ठीक है। और यस डेफिनेटली मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पे। सो हेलो ग्रुप 1। सो गाइज अगर आप लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है नाइट ऑफ कप्स का, लाइक इफ़ यू गाइज चूज़ दिस डेक, इट्स अ फ्रेंड टैरो, फ्रेंड्स टैरो। और ये कार्ड आपको अट्रैक्ट किया, आपने ये चूज़ किया या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ 1 to 10 के अकॉर्डिंग चूज़ किया। तो देख लेते हैं हु विल यू मैरी, हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। सबसे पहले मैं ये देखूंगी। लेट्स सी। इस रीडिंग को लाइक मस्ट करिएगा, स्टे पॉजिटिव। देखते हैं ग्रुप 1 to 10 या जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है, डेक 1 चूज़ किया है, उनकी शादी किससे होगी, कौन होंगे उनके फ्यूचर स्पाउस। वी हैव द चैरियट एंड वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ना, मुझे लग रहा है इनको कार्ड्स का बहुत ज़्यादा शौक है, या फिर इनको कार्ड्स बहुत ज़्यादा अपग्रेड करनी पसंद है, या फिर इनकी कार्ड्स की सिलेक्शन, कार्ड्स जो गाड़ियाँ होती हैं वो इनको पसंद हो सकती हैं, या फिर ये अपग्रेड करते रहते हैं अपनी कार्ड्स। अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ़ यू दिस इज़ द पर्सन जिनको ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन है इनमें। लाइक अगर ये कुछ करने का ठान लेते हैं ना तो उसको करके छोड़ते हैं। मुझे ऐसा पर्सन ये दिख रहा है। इनका ज़ोडिक साइन जो है कैंसर हो सकता है। नंबर 7 इज़ इम्पोर्टेंट। आप दोनों की हो सकता है डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है, लाइफ पाथ नंबर भी सेम हो सकता है 7। अदरवाइज़ कैंसर की एनर्जी मुझे दिख रही है। ये जो भी आपके गाइस फ्यूचर स्पाउस है ना, या जिस इंसान से भी आपकी शादी होनी है, तो वो इंसान मुझे बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन वाले दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल्ड डिसीजन लेने वाले हैं ये अपनी लाइफ में। जो भी इनको करने का दिल चाहता है या जो भी इन्होंने करना होता है ना, उसको चाहे वो कितना ही उसके लिए फिर इनको बोल्ड मूव लेना पड़ता है, कोई स्ट्रॉन्ग मूव लेना पड़ता है, ये उसके लिए लेते हैं। बट ये इंसान ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। लाइक लॉन्ग टर्म चीज़ें जो लॉन्ग रन चलती हैं ना, उन चीज़ों को पसंद करते हैं। बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड मुझे दिख रहे हैं ये आपके फ्यूचर स्पाउस, बहुत लॉयल दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, मुझे हद से ज़्यादा ये इंसान दिख रहे हैं। दूर की सोचने वाले, जब भी कुछ करने का ठान लेते हैं उसको करके छोड़ते हैं। अगर किसी रिश्ते में जाते हैं तो उस रिश्ते को पूरा अपनी तरफ से निभाते हैं। कुछ लोग होते हैं आपको पता है थोड़े टाइम के लिए उस रिश्ते को निभाते हैं और बस उसके बाद उनका दिल बदल जाता है, या फिर वो रिश्ते को ज़्यादा देर चला नहीं पाते। ये उस तरह के नहीं दिख रहे, ये ऐसे दिख रहे हैं जो ठान लिया वो मैंने करना है, हर हाल में करना है। यस, और बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करने वाला ये पर्सन दिख रहे हैं। ऐसे लगता है ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद फिर जो है ना वो करते हैं, और बहुत ज़्यादा स्टेडी एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी। यस, दे आर वेरी कमिटेड। या ट्रैवल करना पसंद मुझे दिख रहा है इनको है, या फिर हो सकता है ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं अपनी कार पे, बिकॉज मुझे दिख रहा है इस इंसान को या तो स्पोर्ट्स कार भी हो सकती हैं कुछ लोगों के पास। अदरवाइज फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन, कुछ लोगों के पास हो सकता है लैम्बोर्गिनी भी हो सकती है।
यस, यहाँ पे कार्ड्स का इनको शौक है बहुत ज़्यादा। ट्रैवल करना काफ़ी मुझे दिख रहा है इस इंसान को पसंद है, बट दिस इज़ द पर्सन, ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, इनको सक्सेस बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर हो सकता है ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। कुछ लोगों का हो सकता है अपना कार्स का शोरूम हो। यस, लेट्स सी मोर। हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस और हु विल यू मैरी? ग्रुप 1 to 10 डेट ऑफ बर्थ। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ एंड्स। ऐसा लग रहा है ये जो भी कुछ करते हैं ना उसके लिए फिर ये बहुत ज़्यादा ना, जैसे मैंने आपको बताया ना, एक रिजिलियंस की एनर्जी है, नॉट गिव अप की एनर्जी है। जो मैंने करना है, जो मैंने ठान लिया वो मैंने करके छोड़ना है। उस रास्ते में फिर मुझे कितनी ही स्ट्रगल देखनी पड़ती है, कितनी ही चीज़ों से लड़ना पड़ता है, जो कुछ भी फेस करना पड़ता है, मुझे चाहिए तो यही, जो मैंने करना है वो मैंने करके छोड़ना है। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। यस, रिजिलियंस की एनर्जी मुझे दिख रही है। यस, कुछ टाइम के लिए हो सकता है ये जो करना चाहते हैं उसमें अपनी एनर्जी को ब्रेक पे ले जाते हैं बूस्ट करने के लिए, या फिर अपनी एनर्जी को ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। उस चीज़ों में टाइम लगता है इनको करने में जो ये चाह रहे होते हैं, लेकिन करके छोड़ने वाले हैं। गिव अप करने वाले बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। हर हाल में जो चाहते हैं, जो ठानते हैं, उसको करने का जो है सोच लिया है तो बस वो मैंने करके रहना है। बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस की एनर्जी है। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये पर्सन किसी लॉ से इनकी कोई फील्ड हो सकती है। यस, कोई लॉयर, कोई जज हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, मुझे दिख रहा है ये बहुत ही ज़्यादा हार्मनी, फेयर चीज़ों को पसंद करते हैं। दे आर वेरी ट्रूथफुल, दे आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन। हर चीज़ों में बैलेंस रखना, स्केल की एनर्जी आपको पता है बैलेंस की होती है। हर चीज़ को इक्वल करना, एक तरह से बैलेंस वे में करना बहुत ज़्यादा इनको पसंद है। लाइक कि ये ऐसे पर्सन है जो कर्मा पे बहुत बिलीव करते हैं कि अगर किसी ने इनके साथ बुरा किया या ये किसी के साथ बुरा करेंगे तो इनको उसका फल मिलेगा। ठीक है, अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। मुझे ऐसी इनकी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि इनको लगता है अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ एट द एंड अच्छा ही होगा, चाहे फिर जो कुछ भी हो। अगर बुरा करेंगे तो एट द एंड बुरा ही होगा, चाहे हम कितना ही अच्छा क्यों ना अपने लिए सोच लें या कर लें। ये पर्सन अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है ये बहुत ही ज़्यादा ना ट्रूथफुल हैं, एंड ऑल्सो एक जस्टिस पे बिलीव करने वाले हैं। या फिर हो सकता है ये बहुत ही ज़्यादा सिस्टम पे बिलीव करते हैं, या फिर किसी तरह से कोई जैसे मैंने बताया आपको कि कोर्ट हाउस से हो सकता है इनका कोई हो सकता है, या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि किसी लीगली जो है वो कुछ मैटर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये मुझे ऐसे पर्सन भी दिख रहे हैं। अदरवाइज़ ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, मुझे दिख रहा है ये खुद भी शादी के लिए ऐसा इंसान ही पसंद करते हैं जो कि खुद भी काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट हो, काफ़ी ट्रूथफुल हो। ये बहुत ज़्यादा फेयर होकर चलने वाले हैं, इंटीग्रिटी के साथ ट्रूथफुल होकर चलने वाले हैं, जिसकी वजह से ये ऐसा ही पार्टनर भी पसंद करते हैं। बट अदरवाइज़ हम इनकी बात करें तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस डेफिनेटली मुझे दिख रहा है। कुछ लोग तो शादी के लिए रेडी हैं, या फिर हो सकता है आप में के फ्यूचर स्पाउस में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी के लिए अभी भी स्टिल कोशिश कर रहे हैं, बट उनको लग रहा है इनको सक्सेस नहीं मिल रही, इनको शादी के लिए पार्टनर नहीं मिल रहा। जबकि हो सकता है इन्होंने काफ़ी टाइम से इस चीज़ का प्लान किया हुआ है कि ये शादी करेंगे, बट राइट एक पर्सन होता है ना जिसके साथ इनको सोल का कोई कनेक्शन महसूस हो, वो भी नहीं मिल रहा। बट ये किसी तरह से मुझे लग रहा है किसी जस्टिस किसी सिस्टम से हैं, किसी लॉ सिस्टम से हो सकते हैं ये। इनका ज़ोडिक साइन जो है वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे लिब्रा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। नंबर जो है 9 या 11 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से 27 29 भी इनकी एज हो सकती है। तो ये हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। अब मैं यहाँ से देखना चाह रही हूँ कि आपका उनके साथ जो कनेक्शन है वो किस तरह का होगा अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। व्हाट काइंड ऑफ कनेक्शन विल यू हैव विद योर फ्यूचर स्पाउस? ग्रुप 1 to 10। ग्रुप 1 किस तरह से उनका कनेक्शन होगा अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ? We have it's a 8 of Wands. We have 5 of Wands. And we have the Moon. And bottom of the deck energy है Page of Cups की। नंबर्स को फोकस कर लें। 5, 8, 18,
9, डबल 9 की एनर्जी भी इम्पोर्टेंट दिख रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ लोगों की जो जो ज़ोडिक साइन है आपके फ्यूचर स्पाउस का, या तो फायर साइन है, यस, और कुछ लोगों का वाटर साइन दिख रहा है। कैंसर की एनर्जी है, पाइसिस की एनर्जी है। अदरवाइज़ फायर साइन मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और जो मेजर साइन बताए हैं मैंने जैसे कैंसर, पाइसिस एंड लिब्रा, आप में से एक इंसान हो सकता है फायर साइन है और एक इंसान वाटर साइन भी हो सकता है। अच्छा, ग्रुप 1 आपका जो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ मुझे कनेक्शन दिख रहा है ना, ऑब्वियसली आफ्टर मैरिज, तो वो ऐसे दिख रहा है आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा एक मुझे अनप्रिडिक्टेबल सी एनर्जी दिख रही है, एक स्टॉप एंड गो वाली एनर्जी है कि समटाइम्स ऐसे दिख रहा है आपका इनके साथ कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, और समटाइम्स हो सकता है आपकी कोई ना कोई पर्सनैलिटी क्लैश हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके आपस में चीज़ें काफ़ी फोगी हो सकती हैं बिकॉज ऑफ द नेचर, बिकॉज ऑब्वियसली हर एक इंसान की नेचर डिफरेंट है, हर एक इंसान की सोच डिफरेंट है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी क्लैश भी हो सकते हैं। समटाइम्स बहुत ज़्यादा आपके बीच में अटैचमेंट होगी और एक्साइटेड होगे एक दूसरे के लिए, चीज़ें बहुत जल्दी ग्रो करेंगी, बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ एक क्लोजनेस दिख रही है कनेक्शन की मुझे, जिसमें यू बोथ विल डेफिनेटली अट्रैक्ट टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, जिसकी वजह चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ेंगी। और फिर एकदम से ऐसे लग रहा है कुछ समटाइम्स चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें पर्सनैलिटी क्लैश हो जाएंगे, जिसकी वजह से चीज़ें आपके बीच में बहुत स्लो डाउन हो जाएंगी। फिर उसमें उस सिचुएशन में ऐसे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा आपके बीच में सिचुएशन को समझने की या फिर अपनी इंट्यूशन को सुनने की बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है कि आपको हो सकती है कि जैसे आप अपनी इंट्यूशन को सुनो कि एक इंसान अगर आपके साथ किसी तरह से अच्छा रहा है आपका फ्यूचर स्पाउस, उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हो गई आपके बीच में, क्लैश बन गए हैं जिसकी वजह से आप दोनों ने एक दूसरे से बात करनी छोड़ दी, आर्गूमेंट हो गई या फाइट्स हो गई, तो उसके बाद आपको फिर अपनी इंट्यूशन को सुनने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दी जा रही है कि थोड़ा स्लो डाउन होकर अपनी इंट्यूशन को सुने, एंड देन फिर जो है ना आप कहीं ना कहीं पोटेंशली वे में डीप इमोशनली जो है ना वो अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ फिर दोबारा से जो है वो किसी तरह से कनेक्ट हो सकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में कुछ चीज़ें हो सकते हैं आपकी कंफ्यूज हो सकती हैं, बट अपनी इंट्यूशन को सुनोगे अच्छे तरीके से, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओगे, तो उसके बाद जब आप बात करोगे तो डेफिनेटली चीज़ें काफ़ी अच्छे से जो हैं फिर नॉर्मल हो जाया करेंगी। बट एक मुझे मिक्सचर दिख रहा है, समटाइम चीज़ें बहुत अच्छी और समटाइम बहुत ही ज़्यादा लो जाके मुझे यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं आपकी होने के चांसेस हैं कि समटाइम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग सब कुछ होगा, और समटाइम्स ऐसा कनेक्शन आपका अनप्रिडिक्टेबल होगा कि आपको कुछ समझ नहीं आएगी कि अभी तो मैं अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ या अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ इतना क्लोज था या थी, और एकदम से हम दोनों के बीच में एकदम से ऐसा क्लैश और आर्ग्यूमेंट्स होकर इतनी दूरी कैसे हो गई है, राइट। बट ये चीज़ें ऑन एंड ऑफ होंगी, कभी ठीक हो गया, कभी ये चीज़ें चल पड़ी, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, हाई होंगे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो हो सकती हैं, बट वो क्लियर भी टाइम के साथ साथ हो जाएंगी। या सो ये आपकी रीडिंग है ग्रुप 1। आई होप इट विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। सो मुझे अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। बाय। हेलो ग्रुप 2। सो गाइज, अगर आप लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है, लाइक ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 11 to 20, तो देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, किससे होगी आपकी शादी, प्लस मैं ये देखूंगी कि किस तरह का आपके अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कनेक्शन होगा ऑब्वियसली शादी के बाद। बट स्टिल इसको आपने एक जनरल रीडिंग की तरह देखना है, ओके। हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है ना भी हो। देखेंगे उनके कुछ पर्सनैलिटी, उनके जो भी मुझे यहाँ पे कोई दिखेगी करेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे, या फिर उनका कोई प्रोफेशन दिखेगा, डेफिनेटली आई विल टेल यू हेयर। इस रीडिंग को लाइक मस्ट करिएगा सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें एंड स्टे पॉजिटिव। सो लेट्स सी ग्रुप 2, डेक 2 जिन्होंने चूज़ किया है, या फिर 11 to 20 जिनका डेट ऑफ बर्थ है, कौन होंगे उनके फ्यूचर स्पाउस, किससे होगी उनकी शादी। ग्रुप 2, who will you marry, who will be your future spouse? Okay, we have it's a Knight of Sword. ये कार्ड मैं लूँगी। we have it's a Page of Pentacles. नंबर 11, 12 ये डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 3 and 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, ये भी डेट ऑफ बर्थ या लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 23 या कुछ लोगों की 32 भी हो सकती है। ग्रुप 2, 11 to 20 किससे होगी शादी, कौन होंगे फ्यूचर स्पाउस।
वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड अगेन, टू की एनर्जी है, इट्स अ डबल टू इज़ इंपॉर्टेंट। 22 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। वन मोर कार्ड, हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। अगेन यहाँ पर टू की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये आपके फ्यूचर स्पाउस जो भी है ना कहीं इमोशनली बैलेंस नहीं है, बड़ी डिसहार्मनी सी मुझे दिख रही है इनके इमोशंस में, इनकी फीलिंग्स में, बिकॉज ऑफ द इम्पल्सिवनेस। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ये बहुत ही इम्पल्सिव हैं। यस कहीं ना कहीं हो सकता है गुस्से के बहुत ज़्यादा हाइपर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर रहते हैं, या फिर हाइपर इनकी कुछ नेचर हो सकती है, कुछ एंगर इश्यूज हो सकते हैं कुछ लोगों को। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे ये दिख रहा है बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हैं कि ऐसे ये फ्यूचर स्पाउस हैं जो जल्दबाजी में कुछ ना कुछ चीज़ों को ख़राब कर जाते हैं, या फिर जल्दबाजी में हमेशा कुछ भी करने की पीछे हमेशा इनसे चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, बहुत ही ज़्यादा फेयरलेस पर्सन है ये, हर चीज़ को फेयरलेसली करने वाले। बट जल्दबाजी में कुछ चीज़ें, आपको पता है जल्दबाजी में इंसान जो भी काम करता है ना वो ख़राब हो जाता है। हाँ जल्दबाजी आप तब करते हुए समझ आते हो जब कोई चीज़ें सेंस कर रही हैं, बट मोस्टली आप जल्दबाजी में कुछ भी करोगे तो आपको उसका चीज़ों का डैमेज देखने को ही मिलेगा, या फिर आप बहुत गुस्से में कुछ कर रहे हो उसका भी। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ये हर चीज़ में बहुत जल्दी मूव लेने वाले दिख रहे हैं, और उसी मूव लेने के पीछे जो है ये चीज़ों को कुछ ना कुछ गड़बड़ इतना कर लेते हैं कि फिर वो खुद ही परेशान हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आती कि ये मैंने क्या कर दिया है, क्योंकि कभी कभी वो दिल की सुन लेते हैं, कभी कभी दिमाग की सुन लेते हैं। तो जब भी जिस चीज़ को सुन के भी ये एक्शन लेते हैं या मूव लेते हैं या कुछ भी करते हैं ना, तो इनको लगता है कि ये हमेशा उस चीज़ में इनको बुराई देखने को मिलता है, कि कभी कुछ अच्छा आउटकम नहीं मिला, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि इनको अपने आप को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। या फिर आपके ये जो फ्यूचर स्पाउस है ना ये हमेशा इनडिसाइजिव रहते हैं कि इनको क्या करना चाहिए, किस तरह से सब कुछ करना चाहिए। तो उसी सिचुएशन में कुछ भी चीज़ों को टाइमली समझ ना पाना या कुछ चीज़ों की समझ ना आना, ये चीज़ों को खुद ही जल्दबाजी कर देते हैं और टाइम नहीं देते उस चीज़ को, क्योंकि आपको हर चीज़ को टाइम देना होता है, अच्छे से सोचना होता है कि किस टाइम पे आपने क्या मूव लेना है या किस सिचुएशन को किस तरह से टैकल करना है, डील करना है। ये उस सिचुएशन में भी जल्दबाजी में ना कुछ ऐसा मूव ले लेते हैं जिससे इनका आउटकम जो है ना वो उल्टा निकल आता है। होता है ना इंसान सोचता कुछ है होता कुछ है, तो ये कुछ और सोच के एक्शन लेते हैं, कुछ और सोच के कुछ करते हैं, उनको उस चीज़ का जो एक आउटकम होता है ना वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट मिलता है। बिकॉज मुझे दिख रहा है ये या तो ये अपनी इंट्यूशन को सही तरह सुनते नहीं हैं, इनकी इंट्यूशन जो इनको बोलती है ना ये उसके ऑपोजिट चलते हैं, इनकी गट फीलिंग्स जो बोलती है उससे ऑपोजिट चलते हैं। जबकि मुझे दिख रहा है ये अगर आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना उनको भी इस चीज़ का आइडिया है, लेकिन फिर भी स्टिल वो नहीं ऐसा कर रहे। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, अगर इनको लेट सपोज किसी तरह का कोई इनविटेशन मिलता है, इनको किसी तरह की जॉब की कोई ऑफ़र मिलती है ना, तो या तो ये उस चीज़ में खुद ही अपने आप को इतना कंफ्यूज कर लेते हैं कि ये इनको कुछ चीज़ें इनकी इनर नोइंग इनकी जो गट फीलिंग्स हैं या इनकी इंट्यूशन है इनको कुछ बोल रही होती है ना, तो ये वो नहीं करते, या फिर अगर उन्होंने वो नहीं किया तो उसको दूसरा किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया तो इनको उस चीज़ में फिर ऑपोजिट ही रिजल्ट मिलता है। अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू एक और जो मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं वो ऐसी आ रही हैं कि कुछ लोगों की तरफ से आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ना ये बहुत ज़्यादा शार्प हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, एंड ऑल्सो दे आर वेरी लॉयल, काफ़ी डीपली इंट्यूटिव दिख रहे हैं। यस और हमेशा मुझे दिख रहा है ये अपनी लाइफ का कोई भी फ़ैसला लेंगे तो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा सोलफुल जो है ना वो चीज़ों को जो है इनको मिलती हैं या फिर मिलेंगी भी। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से ये आपको इस तरह से शो करेंगे जिसमें कोई भी मेजरली डिसीजन लेंगे ना तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी भी हो सकता है ये ओपिनियन को डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रेफर करेंगे। यस क्योंकि मुझे इनका एक बड़ा यूनिक सा ना दिख रहा है आपके इस फ्यूचर स्पाउस का एक कॉम्बिनेशन के जिसमें काफ़ी ज़्यादा ये पोजेसिव भी दिख रहे हैं एंड एट द सेम टाइम कुछ चीज़ों को बैलेंस करने की एनर्जी भी दिख रही है, जो टाइम के साथ साथ जो है ना वो चीज़ें बैलेंस होंगी। बट दे आर वेरी डायरेक्ट, वेरी एम्बिशियस, एंड मुझे ये ऐसे इंसान दिख रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा काइंड है, एंड दे आर वेरी फोकस्ड कि इनको
कहीं कहाँ क्या बोलना है, बिकॉज़ मुझे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड कि ये इनको लगता है कि ये जहाँ पे भी बोलना होता है ना, ये अपने दिमाग से बोलते हैं बिना किसी डर के। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं एंड ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है जिसकी वजह से हो सकता है इनका कनेक्शन भी आपके साथ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होगा। बट बहुत प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी इनकी दिख रही है एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ये बहुत ही ज़्यादा आपको अपनी केयर शो करेंगे, जिससे आप दोनों के बीच में बहुत ही एक सिक्योर जो है वो रिश्ता बनेगा, जिसमें मुझे दिख रहा है फाइनेंशियली एंड इमोशनली आपको बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी महसूस होगी। या तो ये लुक में यंगर हो सकते हैं या आपसे आपसे यंगर हो सकते हैं कुछ लोग। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है ये आपकी अपनी वर्किंग फील्ड में मुझे कुछ लोगों का दिख रहा है, बट मोस्टली दिख रहा है ऐसे जैसे आप लोगों ने कहीं स्टडी की है, ठीक है, तो स्टडी में ही आपको कहीं ना कहीं हो सकता है ये अप्रोच कर सकते हैं, या फिर अप्रोच आपको इस तरह से कर सकते हैं आपने स्टडी की इनके साथ, उसके बाद जब ये अपनी लव लाइफ के बारे में सोचेंगे तो फिर आपको इनकी तरफ से कोई ना कोई अप्रोच मिल सकती है। बट मुझे दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं रिश्तों को लेकर या फिर आपके साथ इस रिलेशन को लेकर समटाइम्स हेसिटेट हो सकते हैं, या फिर सम टाइम इनको मेंटली किस तरह से परेशानी हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं ये जो फ्यूचर स्पाउस है इनका अपनी लाइफ में शादी का डिसीजन लेने में कुछ ना कुछ चीज़ें इनकी जो है ना इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, या फिर शादी का डिसीजन लेना इनके लिए बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अपनी नेचर का पार्टनर चाहिए जो इन्हीं की तरह डायरेक्ट हो, स्ट्रेट हो अपनी। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है मुझे कि ना इनका शादी के लिए फ़ैसला लेना बड़ा मुश्किल होगा कि किस तरह से मैं कैसा फ़ैसला लूँ, किस तरह से क्या कौन सा ऐसा पर्सन कौन होगा जो मुझे समझेगा, या फिर जिसके साथ मेरी म्यूचुअल इमोशनल सेफ्टी हो, फिर यहाँ फिर बिना कहे मुझे समझ ले, बिकॉज़ यहाँ पे हाई प्रीस्टिस की एनर्जी है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस की कोशिश यही होगी कि मेरा ऐसे इंसान के साथ शादी हो, या ये ऐसे इंसान के साथ शादी करना चाहते हैं जो इनको बिना कहे ही बिना बोले ही इनकी बात समझ जाए। यस क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोगों की तरफ से यहाँ तो ये बोलते नहीं है ज़्यादा, अगर जब बोलते हैं तो फिर ज़्यादा स्ट्रेट बोलते हैं। यस अदरवाइज़ यहाँ पे 22 कुछ लोगों का एज है, कुछ लोगों का 32 है। यस तो 2-3 में यहाँ पे मुझे लग रहा है सिचुएशन सारी जो है ना वो घूम रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी या पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी, हो सकता है कुछ लोगों के पास कुछ यूनिवर्सल कुछ गॉड गिफ्टेड हो सकते हैं, स्पिरिचुअल किसी फील्ड से हो सकते हैं ये। यस मुझे ऐसे ही दिख रहा है ये स्पिरिचुअल किसी फील्ड से हैं। वैसे मुझे दिख रहा है कि ज़्यादा ना बात नहीं करते, लेकिन बात से ज़्यादा एक्शन पे बिलीव करते हैं ये आपके फ्यूचर स्पाउस। बट लेट्स सी आपके ये जो भी फ्यूचर स्पाउस है इनके साथ आपका किस तरह का कनेक्शन होगा। What kind of connection will you have with your future spouse? Obviously after marriage, आपका कनेक्शन किस तरह से होगा अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। We have it's a 6 of Pentacles. We have it's a 3 of Wands. नंबर्स को फोकस करते जाइए गाइस। 33 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 36 इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, 26 है, 24, 34 एंड वी हैव इट्स अ 10 ऑफ कप्स। नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 111 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है, अदरवाइज 21, 31, 41 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 12, 13, 14, 16 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है बट वाटर साइन भी है, अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे मोस्टली एनर्जी वाटर साइन की दिख रही है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो बात हम करें यहाँ पे गाइस कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका कनेक्शन किस तरह का होगा, तो यहाँ पे क्लियर एनर्जी दिख रही है यहाँ पे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा डीपली लविंग होगा, फैमिली ओरिएंटेड होगा। यस जिसमें आपकी फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और कहीं ना कहीं आप दोनों ही जो है ग्रो करोगे एज अ टीम वर्क, अपने शेयर करोगे गोल्स, म्यूचुअली यहाँ पे सपोर्ट दिख रही है जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ प्रोमिसेस बहुत ज़्यादा होंगे, जिसमें प्रोमिसेस को करके अल्टीमेटली कोशिश यही की जाएगी कि एक दूसरे को इमोशनली फुलफ़िल किया जाए और एक्टिवली हर चीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाए। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ आप दोनों का फ्यूचर अपने आपस में जो कनेक्शन होगा अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका या फिर आप दोनों का आपस में, वो ऐसे दिख रहा है कि जैसे बहुत ही बैलेंस्ड है, बहुत ज़्यादा एक गिविंग और टेकिंग एनर्जी दिख रही है जिसमें बहुत ही ज़्यादा जेनरसिटी मुझे पार्टनरशिप में दिख रही है एंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिख रही है
रही है, जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ को शेयर करोगे, जिसमें हाउस होल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिख रही है, इमोशनली प्रोवाइडिंग एक केयर दिख रही है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी मुझे डिवाइडेड होते हुए दिख रहे हैं, म्यूचुअल एक चैरिटी दिख रही है, फेयरनेस दिख रही है, एक टीम वर्क बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे म्यूचुअल दिख रहा है, जिसकी वजह से आपकी बहुत ज़्यादा कनेक्शन में ग्रोथ रहेगी, एक्सपेंशन रहेगी, और रिलेशनशिप जो है वो ऐसा होगा कि बिना किसी रुके हुए जो है ना चीज़ें बनेंगी। एक स्नैग्डेंट पोजीशन बिल्कुल भी नहीं होगी, लॉन्ग टर्म आपके गोल्स होंगे, जिसमें मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों जो हो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल भी करोगे, ठीक है। और काफ़ी यहाँ पे मुझे दिख रहा है जिसमें आप दोनों की ही पर्सनली डेवलपमेंट होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फेस करोगे साइड बाय साइड एक फ्यूचर को, और फ्यूचर की हर चीज़ को डिस्कस करोगे, जिससे आप दोनों बिल्ड कर पाओगे टुगेदर इन अ गुड वे, और काफ़ी ज़्यादा इसी तरह से आपका कनेक्शन जो है आगे बढ़ेगा। और पार्टनरशिप के साथ साथ आपका ये जो एक लव लाइफ होगी आपकी, स्पेशली मैरिड लाइफ, वो भी बड़े अच्छे से मुझे ग्रो करती हुई दिख रही है। और विदाउट एनी मुझे दिख रहा है यहाँ पे बिल्कुल भी आप आपस में एक दूसरे से बोर नहीं होगे। होता है ना कि एक इंसान दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है, ऐसी मुझे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं दिख रही। ना ही आपके ये फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका कोई जो कनेक्शन है वो बोर होगा, ना ही आप दोनों एक दूसरे के मुझे कोई दिख रहा है कि अगेंस्ट हो गए या कोई लड़ाई झगड़ा, मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं दिख रही। यू विल डेफिनेटली फील अ वेरी सेफ हैप्पी मैरिज, बिकॉज टाइम के साथ साथ मुझे दिख रहा है आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन ऐसा हो जाएगा कि आप एक दूसरे की एब्सेंस में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करोगे, ठीक है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं उसमें एक आपके इस मैरिड लाइफ में, इस रिश्ते में एक स्पार्क जो है ना वो कहीं ना कहीं बहुत ही मुझे अलाइव होता हुआ दिख रहा है। एक हैप्पी एवर आफ्टर आपका ये कनेक्शन होगा, जिसमें अल्टीमेटली कोशिश यही हो आप दोनों की रहेगी कि आप फैमिली अपनी अच्छी बनाओ, और काफ़ी चीज़ें जो हैं एक होम लाइफ में हारमोनियस हों, यस। और एक हैप्पीनेस मुझे काफ़ी लास्टिंग रहती हुई दिख रही है, जिसमें फैमिली का इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा होगा, और एक अच्छे मिलजुल के, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी आपकी शादी हो सकती है, बट कम्प्लीटली मुझे दिख रहा है बोथ ऑफ यू विल फील डेफिनेटली कम्प्लीटली पीस एंड लव विद ईच अदर। तो ये कनेक्शन बहुत ही मुझे अच्छा दिख रहा है आप लोगों का। ग्रुप 2 इट्स अ वेरी लविंग एनर्जी एंड आई रियली अप्रिशिएट इट, दिस इज़ अ वेरी गुड। सो गुड लक, आई होप ये आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करे। अगर आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर कर सकते हो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हाय हेलो ग्रुप 3। गाइज़, अगर आप लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है, ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड चूज़ किया है, या फिर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ है 21 to 31, विल सी कि आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस हैं वो कौन होंगे, आपकी शादी किससे होगी, उनकी करेक्टरिस्टिक्स, उनकी पर्सनैलिटी, या जो भी कोई उनका प्रोफेशन दिखा वो भी देखेंगे। और फिर मैं देखूंगी कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे आपका उनके साथ किस तरह का कनेक्शन होगा, ठीक है। कुछ लोगों की तरफ से तो मुझे दिख रहा है ये कोई वेट हो सकते हैं, लाइक एनिमल्स डॉक्टर, यस। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस हैं, मे बी इनके पास पेट हो सकता है डॉग, या फिर डॉग लवर हो सकते हैं। एनी हाउ लेट्स सी गाइस, इट्स अ जनरल एनर्जी, ठीक है। ये पिका डेक रीडिंग है, बट स्टिल आपने इसको जनरल की तरह लेना है, ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप ही के लिए हो या आपसे रेजोनेट करे, बट जितना भी होगा उसी को आप लोगों ने कंसीडर करना है अपने लिए। जानूंगी मैं सबसे पहले, देखेंगे कि जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ये कौन होंगे, किससे होगी आपकी शादी। ग्रुप 3 21 to 31 डेट ऑफ बर्थ, जिनका डेट ऑफ बर्थ है, हु विल यू मैरी, हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। फर्स्ट वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव 6 ऑफ कप्स, वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, एंड वी हैव इट्स अ 3 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द नेक एनर्जी हमारे पास एस ऑफ वैंड्स की है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं या तो कोई पेंटर हैं, या फिर किसी तरह से हो सकता है कोई आर्ट वर्क इनको आता है, या आर्टिस्ट हो सकते हैं, जैसे आर्ट करने वाले, कुछ पेंटिंग, समथिंग ड्राइंग। ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं गाइस, यहाँ पे दिख रहा है कि दिस इज़ द पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है, हाईली इंडिपेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेट थिंकर हैं ये, यस। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है ना, ये वैल्यू करते हैं क्लियर कम्युनिकेशन को। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि या तो ये जो फ्यूचर स्पाउस हैं आपके
किसी तरह से कुछ नॉस्टैल्जिकली आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर आ सकते हैं, या फिर आप इनके साथ अपना चाइल्डहुड जो है वो काफ़ी इंजॉय कर सकते हो। एक दोबारा से होता है ना कि इंसान अपनी चाइल्डहुड में चले गया या नॉस्टैल्जिक महसूस कर रहा है, या फिर वो हो सकता है, या फिर किस तरह से ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ये आपके सोलमेट होंगे। यस, बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये शायद आपको पुश करेंगे, या फिर ये फ्यूचर स्पाउस वो हैं जो जिनसे आपकी लाइफ काफ़ी एक्सपैंड हो सकती है। आपकी पार्टनरशिप मुझे काफ़ी ज़्यादा डायनामिक, काफ़ी पैशनेट दिख रही है, और काफ़ी एक इंटेलेक्चुअल बॉन्ड दिख रही है मुझे इनके साथ, जिसमें आप दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करोगे। यस, फुल ऑफ वार्मथ दिख रही है मुझे, कहीं ना कहीं दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं या तो वो आपकी लाइफ में काफ़ी वार्मथ लेकर आएंगे, या फिर आप दोनों ही एक दूसरे की लाइफ में एक वार्मथ लेके आ सकते हो, जिसमें एक ऐसी सेंस होगी कि जैसे आप दोनों एक दूसरे को पता नहीं या तो कब से जानते हो, या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी एक दूसरे को जानते भी हो, बट दे आर वेरी इंडिपेंडेंट, काफ़ी ऑनेस्ट, काफ़ी मुझे दिख रहा है हाईली एक मुझे इनकी एक्यूरेसी दिख रही है, जिसकी वजह से मे बी ये किसी तरह से कुछ लोग किसी आईटी फील्ड से हो सकते हैं, किसी इंजीनियरिंग फील्ड से भी हो सकते हैं, बट मुझे दिख रहा है समथिंग लाइक के ये बहुत ही एनालिटिकल हो सकते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं किस तरह से कॉलमिस्ट हो सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनका काफ़ी इंटरेस्ट जो है वो इस चीज़ों में है जिसमें ये बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहते हैं, जिसमें ये बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं। बट आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल कंफर्ट लेकर आएंगे, जिसमें यू गाइस विल डेफिनेटली एंजॉय योर लाइफ एक चाइल्ड लाइक। यस, और आपके साथ कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है ये काफ़ी एक किसी तरह से कोई अपनी लाइफ की पास्ट हिस्ट्री भी आपसे शेयर कर सकते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं, या फिर आप खुद हो सकते हैं अपनी लाइफ का कुछ पास्ट का एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर करो, या आपकी लाइफ जिस तरह से गुजरी है, आपने लाइफ में जो कुछ भी अपने फेस किया है, चाइल्डहुड में जैसे रहे हो, या फिर जो भी आपकी एज आ अडल्ट या फिर एज आ यंग आपकी लाइफ रही है, वो भी हो सकता है आप इनके साथ किसी तरह से शेयर कर सकते हो, या फिर ये भी शेयर कर सकते हैं जिसमें एक अनकंडीशनल एक एक्सेप्टेंस होगी, एक म्यूचुअल मुझे केयर दिख रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो एक विजन को फ्यूचर में फ्यूचर जो है ना वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक मुझे दिख रहे हैं, दे आर वेरी एम्बिशियस। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इनका ट्रैवल करना पसंद हो सकता है, या फिर ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ फिलोसफर टू, या फिर हर चीज़ में अपनी फिलोसफी मारने वाले जो होते हैं ना लोग, कुछ लोगों की तरफ से ये आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे भी हो सकते हैं। बट मुझे दिख रहा है आप ऑलवेज जो है ना इनके साथ ग्रो करोगे, या फिर आपको हमेशा से ऐसे दिखेगा कि जैसे ये आपके लिए खुद किसी तरह से कुछ ऐसे रास्ते बना रहे हैं, या फिर आपको खुद इनके साथ रह के ऐसे दिखेगा कि आपके ग्रो करने के रास्ते ओपन हो रहे हैं। अगर आप भी किसी तरह से आपका माइंड भी कोई कुछ काम करने का है, या फिर आप भी चाहते हो अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस लेना या फिर कुछ आगे बढ़ना, तो उस चीज़ों में भी कहीं ना कहीं आप भी आगे बढ़ सकते हो। बट आई फील कि ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है ना इन ये आपके साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना एक लॉन्ग टर्म जो होता है ना फ्यूचर को प्लान करना, या फिर कोई ना कोई गोल है, या फिर आप दोनों आपस में गोल्स को डिस्कस कर सकते हो, या अपने आपस के कुछ गोल्स हैं उनको डिस्कस करके आप आगे बढ़ सकते हो। मुझे ये चीज़ भी काफ़ी हद तक जो है वो स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि यू विल डेफिनेटली डिस्कस योर गोल्स। जैसे होता है ना एक दोनों एक दूसरे के गोल्स को आपस में डिस्कस कर रहे हो, और फिर उसी के अकॉर्डिंग प्लान कर रहे हो अपना आगे फ्यूचर, या फिर एक दूसरे के गोल्स को सुन के उसके आगे जो है वो चीज़ों को प्लान करना कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। अगर ट्रैवल आप ट्रैवल कहीं और करना चाहते हो, ये कहीं और करना चाहते हैं, तो वही सम टाइम आपकी पसंद से किसी जगह पर ट्रैवल कर लिया, सम टाइम इनकी पसंद से कुछ ट्रैवल कर लिया, ऐसी मुझे दिख रही है। बट आपका कनेक्शन जो है इनके साथ काफ़ी ज़्यादा मुझे एक स्पार्कली दिख रहा है। दे विल डेफिनेटली वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू, और काफ़ी ज़्यादा एक एक्साइटेड मुझे दिख रही है आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ अपनी लाइफ की एक नई बिगिनिंग होगी, जिसमें एक एक्साइटमेंट है, काफ़ी एनर्जी जो है वो मुझे इनकी अपनी भी काफ़ी क्रिएटिव दिख रही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया यहाँ तो ये कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, यहाँ पर किस तरह से कुछ ड्रॉ करना, कुछ ड्राइंग करना, या किसी तरह से होता है ना कोई पेंटिंग वगैरह बनाते हैं, तो हो सकता है कुछ पेंटिंग वगैरह भी इन्होंने बनाई हो, या फिर ये पेंटिंग बनाते हैं। यस, बट बड़ी इनकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है आपके फ्यूचर स्पाउस, बहुत ज़्यादा इनके अंदर एक अट्रैक्शन भी होगी, और कहीं ना कहीं आप दोनों की केमिस्ट्री जो है ना वो बहुत अच्छी रहने वाली है आपस में एक दूसरे के साथ। बट समटाइम्स हो सकता है आपके जो ये फ्यूचर स्पाउस हैं इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस यहाँ पे रहे हैं, या फिर आ सकते हैं किस तरह से आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में कुछ चैलेंजेस, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें शायद हो सकता है किस तरह से सेल्फ डाउट में भी जा सकती हैं, या फिर ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है ना मुझे लग रहा है ये किसी तरह से हो सकता है अपनी लाइफ में हो सकता है किसी तरह से किसी चीज़ों को उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड फील किया है,
यस एंड समटाइम्स कुछ लोगों की तरफ से मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी ये जो मैरिज है ना उसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर ये मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहे हैं या मेंटली ये इल रहे हैं या फिर मेंटली किसी तरह से इनकी कुछ चीज़ों में लिमिटेशन रही है या फिर ये ग्रो नहीं कर पाए जैसा चाहते थे, तो ये आपके साथ शादी करने के बाद आप दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ ग्रो करोगे। ज़रूरी नहीं है कि इनके ऊपर ही कोई लिमिटेशन रखी हो या यही अपनी लाइफ को अपने मुताबिक गुजार ना पाए हों, आप दोनों की सिचुएशन भी ऐसी हो सकती है। यस बट आपकी शादी मुझे ऐसे दिख रही है अपने फ्यूचर स्पाउस, आप दोनों मिलकर ना एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में हेल्प भी करोगे और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, जिससे आपकी लाइफ जो है ना ये मैरिड लाइफ ये बड़े अच्छे से ग्रो करेगी। और ट्रैवल करना, बैग पैक करो, ट्रैवल करो, ऐसी कुछ मुझे एनर्जी दिख रही है। कुछ चीज़ों में अगर रिस्ट्रिक्टेड रहे हैं तो शादी के बाद ये चीज़ें सारी पूरी होंगी। जैसे होता है ना मोस्टली लोग कहते हैं शादी करके अपने हस्बैंड के साथ करना, लड़कियों को स्पेशली ये कहा जाता है अपने हस्बैंड के साथ करना या अपने शादी करके अपने अगले घर जाके ये चीज़ को पूरा करना या ये ट्रैवल करना या इस तरह से पूरा करना जो भी चाह रहे हो या चाह रही हो। तो वो चीज़ें डेफिनेटली आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके साथ मिलके ये सारी चीज़ें जो है ना आप रियलिटी में पूरे करोगे या ये सारे शौक आपके पूरे करेंगे, जिससे आप अपनी लाइफ का एक चाइल्ड लाइक आप जियोगे। there will be definitely a lot of fun, lot of joyness, काफ़ी मुझे एनर्जी ऐसी दिख रही है जिसमें आप काफ़ी खुश रहोगे अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। बट ये पर्सन मुझे ऑलरेडी खुद भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, काफ़ी लविंग है। यस नंबर 1, 3, 6 एंड 8 इज़ इम्पोर्टेंट। 31, 36, 38 कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे दिख रहा है एज। 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। 6, 8, 3 हमारा लाइफ पाथ नंबर भी दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज ज़ोडिक साइंस की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे फायर साइन, एयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड लिटिल बिट वाटर साइन की एनर्जी है। बट लेट्स सी कि जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं आपका इनके साथ कनेक्शन किस तरह का होगा। व्हाट काइंड ऑफ कनेक्शन विल यू हैव विद योर फ्यूचर स्पाउस। ऑब्वियसली मैरिज के बाद ही दिख रहा है या जब भी आप जैसे भी इनसे मिलोगे उस सिनेरियो में भी ये चीज़ें हो सकती हैं, या फिर अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ किस तरह का कनेक्शन होगा। व्यूअर्स का ग्रुप 3 21 to 31 और जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया। वी हैव एस ऑफ कप्स, वी हैव 2 of wands, वी हैव 8 of सॉरी इट्स अ स्ट्रेंथ। नंबर 8 है यहाँ पे। ओके वी हैव इट्स अ हर्मिट। नंबर 8, 9, 2 and 1 इज़ इम्पोर्टेंट। डबल 1 की एनर्जी मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। डबल 1 है, यस। नंबर 2 and 8, अच्छा यहाँ पे डबल 8 और डबल 1 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे 28, 29 बी और 23, 26 ये भी एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 18, 19, 16, 11, 13 ये भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। लाइक 20+ या 30+ मोस्टली मुझे यहाँ पे एज दिख रही है। ज़ोडिक साइंस जो हैं वो यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी है, एयर साइन की है, वाटर साइन की है। अदरवाइज विर्गो एंड लियो की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड सी बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है स्टार की। नंबर 17 एंड 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे कहीं ना कहीं 888 बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 जो है वो सैटर्न पे रूल करता है। सैटर्न इज़ ऑल अबाउट अ कार्मिक प्लैनेट, लाइक कर्म का प्लैनेट है। इट्स नॉट अ कार्मिक, इट्स अ कर्मा का प्लैनेट कि लाइक जो करोगे जो बोगे वही आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ये आपके कार्मिक पार्टनर है। लाइक यू गाइज आर डेफिनेटली डेस्टाइंड टू मीट विद ईच अदर, और ये आपका कनेक्शन जो है वो डेस्टाइंड है। दिस कनेक्शन इज़ ऑलरेडी रिटन ऑन द स्टार्स। ठीक है, तो आप मिलोगे क्योंकि ऑलरेडी आपका ये डेस्टाइंड है मिलना आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। यूनिवर्स की तरफ से ये चीज़ जो है वो लिखी जा चुकी है। यस जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक बहुत ही बेटर और बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये जो भी आपका कनेक्शन है इनके साथ बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन, बहुत ही ज़्यादा होपफुल है। बहुत ही ज़्यादा आप कहीं ना कहीं एक दूसरे की बैकबोन होगे, एक दूसरे को पावर, एक दूसरे को वार्मथ, एक दूसरे को स्ट्रेंथ दोगे। एक इमोशनल रोमांटिक फीलिंग्स मुझे काफ़ी डेवलप होती दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है आप दोनों ही एक दूसरे की लाइफ के जो भी डिसीजन होंगे उसमें एक दूसरे का साथ दोगे। और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ये कनेक्शन आपका एडवेंचरस रहेगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। यहाँ तो इनको एडवेंचर करने का शौक है, या फिर यू बोथ हैव वेरी पैशन
फॉर द ट्रैवल, जिसकी वजह से आपका ट्रैवल मुझे लग रहा है यहाँ बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल भी है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि चाहे आप जितना भी दूर हो या जितना भी कुछ हो जाए, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक अनब्रेकेबल बॉन्ड होगा, कि वो बॉन्ड टूटने वाला नहीं है। सो गाइस, ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, इनके साथ आपका कनेक्शन जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफिल है, स्पिरिचुअल है, हीलिंग है। येस, एंड इट्स अ स्टेबल पार्टनरशिप जो आपकी इनके साथ रहेगी, जिसमें मुझे रोमांटिकली जो लव है वो बहुत ही ज़्यादा डीपली दिख रहा है, शेयर होता हुआ, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिख रही है। एंड ऑल्सो ये जो कनेक्शन है आपका कहीं ना कहीं एक दूसरे की ना, आप पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा पेशेंस दिख रहा है, जिसमें आप दोनों एक दूसरे को स्पेस दोगे, जिसमें आपकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा टाइम के साथ साथ मेच्योर होती जाएगी। एंड साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि ये जो भी आपका कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा एक ब्यूटीफुल है और एक ओवरफ्लोइंग मुझे इमोशनल दिख रहा है, जिसमें आपके टाइम के साथ साथ जो इमोशनल एक कंडीशन है या इमोशंस जो हैं वो आपके टाइम के साथ साथ बढ़ते जाएंगे। और इतना ज़्यादा आपका ये कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गली चीज़ें इनकी इतनी रूटेडली स्ट्रॉन्ग होंगी, जिसमें बहुत ज़्यादा लव ट्रस्ट दिख रहा है, और कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपको स्पिरिचुअली अवेकन भी करेगा। यस, बट मुझे दिख रहा है आप दोनों की पार्टनरशिप, आपके फ्यूचर स्पाउस की, आपकी और आप दोनों की एक दूसरे के साथ ऐसी है, जिसमें आप प्लान अपने जो भी है ना, विजन आपका या जो कुछ भी आपने सोचा हुआ है उसको आप शेयर करोगे, जिसमें आप दोनों के लॉन्ग टर्म एक जो गोल्स हैं वो मिल के आप दोनों एज अ टीम जो है वो पूरे करोगे। कहीं ना कहीं इसी तरह की ना पाइल जो 2 है ना वो भी दिख रही थी। अगर आपके साथ ये रेजोनेट ना करे तो आप ग्रुप 2 भी देख सकते हो, वहाँ पर भी जो आपस का कनेक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सो कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है आपका आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ बहुत ज़्यादा हाईली सपोर्टिव दिख रहा है, जिसमें आप दोनों एक दूसरे के अंदर के बेस्ट को जो है ना वो बाहर लेके आओगे। आपके अंदर जो अच्छी चीज़ें होंगी ना वो बाहर लेकर आओगे आप दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़ के। दैट्स वाई एक बहुत ज़्यादा एक जेंटली अंडरस्टैंडिंग और बहुत ही क्वाइटली पेशेंटली मुझे दिख रहा है आप अपनी लाइफ में अगर कोई चैलेंजेस आ भी जाएंगे ना तो उसको शेयर करोगे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस के साथ, बहुत ही सेंसिबिलिटी के साथ। बट समटाइम हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में इंडिपेंडेंसली या पर्सनल स्पेस लेनी ज़रूरी हो सकती है, जिसमें उसको चीज़ों को हेल्थी सेंस समझ के एक दूसरे को इस कनेक्शन में स्पेस भी दी जाएगी। बट ये जो भी आपका कनेक्शन है दिस इज़ द डेफिनेटली सोर्स ऑफ पीस, इंस्पिरेशन, एक हार्मोनियस कनेक्शन है, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं गाइड करोगे थ्रू लाइट। लाइक एक दोनों को ना आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दोगे, ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी दोगे, और कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप आपका बहुत ही ज़्यादा मुझे हीलिंग दिख रहा है, और दोनों मिलके आप साथ में एक दूसरे के ग्रो करोगे। कि लाइक लेट्स सपोज अगर कोई भी द हर्मिट, कोई आप दोनों में से सम टाइम कोई इंसान इंडिपेंडेंटली अपना काम भी करना चाहता है ना, तो आप दोनों एक दूसरे को इंडिपेंडेंटली उस चीज़ को वैल्यू करोगे और उसको उसकी पर्सनल स्पेस दोगे। कि लाइक ऐसा भी नहीं है कि 24/7 एक दूसरे के साथ ही चिपके रहना है, ठीक है। किसी को पर्सनल स्पेस की ज़रूरत है, या कोई इंसान अकेले अपना कोई काम करना चाहता है, अकेले ट्रैवल करना चाहता है, अपने किसी भी तरह से अकेला अपना पर्सनल टाइम चाहता है ना, तो उसको उस चीज़ को समझ के एक हेल्थी सेंस के साथ मेंटेन करते हुए उसको अनश्योर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको किस तरह से उस चीज़ की स्पेस नहीं दी जाएगी उस चीज़ की स्पेस, क्योंकि ये हेल्थी कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने पार्टनर को या आपके फ्यूचर स्पाउस भी हैं या कोई भी कनेक्शन है उसको आप स्पेस दो, सो दैट उसको आपकी एब्सेंस में आपके लिए ज़्यादा जो है वो फील हो सके कुछ। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। बाय द वे दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, आई रियली लव इट। यस, सो ये आपकी रीडिंग है ग्रुप 3। आई होप आपके लिए रेजोनेट की हो, आपके लिए अच्छी रही हो, या फिर आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर ये चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर भी रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपने जो है वो डेफिनेटली इस चीज़ को क्लेम करना है, ठीक है। सो गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंड होप फॉर द बेस्ट। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय।